Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैक ओपेरान पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लैक ओपेरान। लैक ओपेरान कैसा ओपेरान है? इंड्यूसिबल ओपेरान है, क्योंकि जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, ये कैटाबॉलिक पाथवे है। इसमें क्या होता है? लैक्टोज का ब्रेकिंग होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब आगे हम लोग देखते, ये किसका एग्जाम्पल है? इंड्यूसिबल ओपेरान का है। आगे हम लोग जो बैक्टीरिया में रेगुलेशन का ओपेरान है। देखिए, ओपेरान हमने दो प्रकार का बनाया था, बताया था ना। टाइप्स ऑफ ओपेरान इन बैक्टीरिया, पहला था इंड्यूसिबल ओपेरान, दूसरा था रिप्रेसिबल ओपेरान। इंड्यूसिबल ओपेरान का एक बेस्ट एग्जांपल है लैक ओपेरान। रिप्रेसिबल ओपेरान का बेस्ट एग्जांपल है ट्रिप्टोफान। ट्रिप मतलब ट्रिप्टोफान। तो हम लोगों ने पहला ओपेरान पढ़ लिया था लैक ओपेरान। आज दूसरा पढ़ेंगे रिप्रेसिबल ओपेरान, इसका एग्जांपल पढ़ेंगे ट्रिप्टोफान वाला ओपेरान। ठीक बच्चा, तो आइए देखते हैं। कल आपको लैक ओपेरान समझ में आ गया अच्छे से ना? अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है ना। देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से आ गया होगा समझ में। आप आपका नेक्स्ट है रिप्रेसिबल ओपेरान। क्या है रिप्रेसिबल ओपेरान? दिस टाइप ऑफ ओपेरान इन्वॉल्व्स ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड एज क्रो रिप्रेसर। इसके इस प्रकार के ओपेरान में ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड को रिप्रेसर की तरह वर्क करता है। को रिप्रेसर क्या है? देखिए, co-repressor, the end product of whose addition ना will check the synthesis of biosynthetic enzyme is known as co-repressor। देखिए, एक इसका एग्जांपल देख के बता दें। जैसे को-रिप्रेसर क्या है? जिसका एंड प्रोडक्ट मान लीजिए या ट्रिप्टोफान है ना, ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर की तरह वर्क कर रहा है। अगर ट्रिप्टोफान यहाँ मीडियम में प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। वहाँ क्या था? वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट था तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर की तरह वर्क कर रहा है। अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो ट्रिप्टोफान का एंड प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। यही मतलब है इसका को रिप्रेसर का। द एंड प्रोटेक्टर ऑफ हुज एडिशन विल चेक द सिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेटिक एंजाइम इज नोन एज को रिप्रेसर। यहाँ पर ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफान अगर मीडियम में रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। आप की कॉन्सेप्ट याद करिएगा। सॉरी, जो रिप्रेसिबल ओपेरान है वो ट्रिप्टोफान का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा? अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन लैक ओपेरान में आप देख रहे थे, अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज क्या करता था? वो जो एक्टिव था इंड्यूसर, उसको उससे ये बाइंड करके उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ ट्रिप्टोफान क्या करेगा? अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में है तो वो जो इनएक्टिव रिप्रेसर है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वहाँ मैंने बताया था आपको इंड्यूसिबल ओपेरान और रिप्रेसिबल ओपेरान। इसको रिप्रेसिबल ओपेरान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानते हैं यहाँ लैक्टोज रिप्रेसर की तरह काम करता है। ठीक है, और वहाँ पे यहाँ पे ट्रिप्टोफान रिप्रेसर की तरह काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। लेकिन जो वहाँ पे लैक्टोज जो इंड्यूसिबल ओपेरान था, लैक्टोज वाला ओपेरान था, वहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम कर रहा था। लैक्टोज जब मीडियम में था तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। यहाँ पे यहाँ पे ट्रिप्टोफान जब मीडियम में होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। ठीक है, जो ट्रिप्टोफान ओपेरान का फंक्शन है इज इन रिवर्स मैनर ऑफ लैक ओपेरान। लैक ओपेरान का रिवर्स मैनर में काम करता है, क्योंकि जब यहाँ पे लैक ओपेरान था, लैक्टोज था मीडियम में तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जब ट्रिप्टोफान मीडियम में होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। दिस ओपेरान इज टर्न्ड ऑफ व्हेन देयर एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट बियॉन्ड द नीड ऑफ सेल। अगर ट्रिप्टोफान की जरूरत सेल में नहीं है, ठीक है, ट्रिप्टोफान ढेर सारा एक्यूमुलेट हो गया है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे बंद रहेगी। ठीक, यही इसमें कह रहा है दिस ओपेरान इज टर्न्ड ऑफ व्हेन देयर एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट बियॉन्ड द नीड ऑफ सेल। अगर सेल को नीड नहीं है ट्रिप्टोफान की तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ रहेगी, या इसका ये जीन ऑफ रहेगा। ठीक, अगर ट्रिप्टोफान की ज़रूरत है सेल में तो ये ऑन होगा। ठीक, इट जनरली अकर्स इन एनाबोलिक पाथवे। वो कैस में था? कैटाबोलिक पाथवे था, क्योंकि उसमें लैक्टोज ब्रेक हो रहा था ग्लूकोज और गलेक्टोज में। लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, ट्रिप्टोफान का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक, ब्रेकिंग नहीं हो रहा है।
ट्रिप्टोफान ओपेरान इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ओपेरान। ट्रिप्टोफान ये ओपेरान इंड्यूस रिप्रेसिबल ओपेरान का बेस्ट एग्जाम्पल। और लाइक ओपेरान किसका था? इंड्यूसर वाला था। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से बातें सुनेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान ओपेरान इज रिप्रेसिबल सिस्टम ऑफ ओपेरान। ये कैसा है? रिप्रेसिबल सिस्टम ऑफ ओपेरान है। लाइक ओपेरान क्या था? इंड्यूसर वाला था, क्योंकि वो इंड्यूसर की तरह काम करता था। अब ट्रिप्टोफान क्या करता है? इन्वॉल्व्स ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड एज को रिप्रेसर। को रिप्रेसर कैसे? क्योंकि जब ये मीडियम में रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाए, क्योंकि अब सेल को ट्रिप्टोफान की नीड ही नहीं है, तो कहाँ से वो बनाएगा? ठीक। द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान इज सिंथेसाइज्ड बाय ए सीरीज ऑफ 5 स्ट्रक्चरल जीन। ट्रिप्टोफान ओपेरान में 5 स्ट्रक्चरल जीन थे, लेकिन लैक ओपेरान में 3 स्ट्रक्चरल जीन थे। जेड, वाई, ए उसमें था, और इसमें कितने हैं? 5 हैं। पांचों जीन का नाम है ट्रिप्टोफान ई, ट्रिप्टोफान डी, ट्रिप्टोफान सी, ट्रिप्टोफान बी, ट्रिप्टोफान ए। तो क्या है? ई, डी, सी, बी, ए, यही 5 स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे पाए जाते हैं। In this operon, if tryptophan co-repressor is present, then tryptophan bind to repressor and convert it into active form। देखिए, इनका जो रिप्रेसर सेंसिटाइज होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में सेंसिटाइज होगा। लेकिन आप लैक्टोज वाला देख रहे थे ना, देखिए एक चीज आपको दिखा दें, यहाँ देखिए, इनका जो रिप्रेसर बन रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन, वो एक्टिव थी ना, एक्टिव थी ना, तभी जाके यहाँ पे लैक्टोज तो नहीं है मीडियम ना, इनका रिप्रेसर जो बन रहा था वो एक्टिव फॉर्म में बन रहा था ना। लेकिन जो ट्रिप्टोफान का रिप्रेसर बनेगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये ट्रिप्टोफान ओपेरान आपको दिखाया गया है। इनका जो रिप्रेसर बन रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में, देखिए यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में है। इसको एक्टिव कौन करेगा? ट्रिप्टोफान एक्टिव करता है। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। तो इसमें कहा गया है, इन दिस टाइप ओपेरान इफ ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर इज प्रेजेंट, देन ट्रिप्टोफान बाइंड टू रिप्रेसर एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे एक लाइन छूट गया, नहीं छूटा। तो इसमें क्या है? दिस इन दिस ओपेरान इफ ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर इज प्रेजेंट, देन ट्रिप्टोफान बाइंड टू रिप्रेसर। अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में है तो ये रिप्रेसर के साथ, जो इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ है, उसके साथ बाइंड करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो ऑपरेटर्स बिकम ऑफ, नो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ना, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। बट इफ ट्रिप्टोफान एब्सेंट, अगर ट्रिप्टोफान एब्सेंट है, ऑपरेटर बिकम्स ऑन, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ना। एक बार फिर से आप लोग इस लाइन को देखिए, इन दिस ओपेरान इफ ट्रिप्टोफान को रिप्रेसर प्रेजेंट, अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में प्रेजेंट है तो जो इनएक्टिव रिप्रेसर है उसको ये एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। यही है, स्विच ऑफ हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में एब्सेंट है तो ऑपरेटर ऑन रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन अकर्स होगा। यहाँ पे हमने आपको एक ट्रिप्टोफान ओपेरान दिखाया गया है, देखिए ये कोई एक डीएनए पे एक जीन है, इसमें रेगुलेटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है और 5 स्ट्रक्चरल जीन है, और ये इसका टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन साइट मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। पहला केस इसमें दिखाया गया है, इफ ट्रिप्टोफान इज प्रेजेंट इन मीडियम, अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में प्रेजेंट है तब क्या होगा? तब देखिए इसमें क्या होगा, ये रेगुलेटरी जो जीन है वो इनएक्टिव रिप्रेसर को बना रहा है। इनएक्टिव रिप्रेसर से ये ट्रिप्टोफान जाके जुड़ जाएगा तो इसको एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट कर देगा। एक्टिव रिप्रेसर बन जाएगा तो ऑपरेटर के पास जाके बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है। ये ऑपरेटर के पास जाके बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ प्रमोटर के पास नहीं जुड़ पाता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और स्विच ऑफ होता है। क्या होता है? स्विच ऑफ होता है। यहाँ पे स्विच ऑफ है, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ट्रिप्टोफान मीडियम में एब्सेंट है, ये ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड मीडियम में एब्सेंट है, तो क्या होगा? जो इनएक्टिव रिप्रेसर है ये इनएक्टिव फॉर्म में ही बन रही है, तो इसको कोई एक्टिव करने वाला नहीं है। ये इनएक्टिव रिप्रेसर है, ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगी और आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन होगा या एमआरएनए बनेगा, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा। ये आपको दिखाया गया है ट्रिप्टोफान ओपेरान शोइंग एक्शन ऑफ रिप्रेशन। ट्रिप्टोफान ओपेरान रिप्रेशन का एक्शन को शो कर रहा है।
तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिप्टोफान ओपेरान एंड लास्ट लेक्चर में हमने लाइकोपेरान में पढ़ा था। ठीक है, तो मेन डिफरेंस देखिए, जो ट्रिप्टोफान ओपेरान है ना वो रिप्रेसबल ओपेरान है। क्या है? रिप्रेसबल ओपेरान है। लेकिन लाइकोपेरान क्या है? इंड्यूसर ओपेरान है। ट्रिप्टोफान ओपेरान में एनाबॉलिक पाथवे काम हो रहा है, लेकिन जो लाइकोपेरान है उसमें कैटाबॉलिक पाथवे है। देखिए दोनों ओपेरान निगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? निगेटिव रेगुलेशन का। ठीक बच्चा, तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। अब तक हमने प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन देखा था, अब देखेंगे हम लोग यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन।